तो कैसे हैं आप लोग। आज हम नल दमयंती एक अमर प्रेम कथा का तीसरा भाग देखेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है नल दमयंती एक अमर प्रेम कथा। अभी तक आपने देखा दमयंती अपने पारिवारिक जीवन में आनंद पूर्वक रहने लगी। अब इससे आगे की कहानी। कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण नल का राज्य निर्वासन। महर्षि बृहदेश्वर युधिष्ठिर से कहते हैं कि जिस समय सभी देवता इंद्र आदि लोकपाल दमयंती के स्वयंवर से अपने लोगों को लौट रहे थे, मार्ग में उनकी कलयुग और द्वापर नामक दो भाइयों से भेंट हुई। उन्होंने देवताओं को बताया कि वे दमयंती के स्वयंवर में भाग लेने जा रहे हैं। इंद्र ने हंसते हुए कहा, स्वयंवर तो कब का पूरा हो चुका है। दमयंती ने राजा नल का वरण कर लिया है। कलयुग यह बात सुनकर क्रोधित हो गया। उसने इसे सबसे बड़ा अनर्थ बताते हुए कहा, उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया। यह तो घोर अपमान का विषय है। इसके लिए तो उसे दंड मिलना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्ति के पश्चात नल का वरण किया है। वास्तव में नल ही उसके योग्य है। नल समस्त धर्मों के मर्मज्ञ और सदाचारी हैं। उन्होंने अनेक इतिहास पुराण से सहित वेदों का अध्ययन किया है। वह धर्मानुसार आचरण करते हैं और देवताओं को तृप्त करते हैं। कभी किसी को नहीं सताते। सत्यनिष्ठा और धर्म निश्चय ही उनकी चतुरता, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शमन लोकपालों के सामने है। उनको श्राप देना तो नरक की धधकती आग में गिरने जैसा है। और देवता यह कहकर चले गए। कलयुग अपने भाई द्वापर से कहा, मैं इस क्रोध की अग्नि को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं नल का विनाश करे वापस नहीं जा सकता। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? द्वापर ने पूछा, हम किस प्रकार नल का अनिष्ट कर सकते हैं? कलयुग ने कहा, मैं नल के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा और उससे ऐसे घृणित कार्य करवा लूंगा कि वह राज्यच्युत हो जाएगा। जब वह दमयंती के साथ नहीं रह पाएगा। इसीलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग राजा नल की राजधानी में आ बसे। वे कई वर्षों तक इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। इस अपवित्र अवस्था को देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही उसने दूसरे पुरुष का रूप धारण कर लिया और उसके भाई पुष्कर के पास गया और बोला, आप भी नल के समान ही वीर हैं। आप नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में नल को हराकर निषेध देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार कर नल के पास गया। इसी बीच द्वापर भी पांसों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, राजा नल दमयंती के समक्ष अपने भाई पुष्कर की ललकार को सह न सके। उन्होंने उसी समय चौसर खेलने का निश्चय किया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था। इसीलिए राजा नल दाव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वे हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला, आप महाराज से निवेदन कर दीजिए। आप धर्म और अर्थ की तत्वज्ञ हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहन ना कर सकने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आकर खड़ी है। दमयंती स्वयं भूख के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामी, नगर की राजभक्त प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और खड़े हुए हैं। आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का आवेश के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा और राजा नल बराबर हारते गए। राजा नल जुए में जो पासे डालते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते। सारा धन निकल गया। जब दमयंती को पता चला, उसने अपने सारथी को बुलाया और कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं। इसीलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडिल नगर में मेरे पिता के पास ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना।
सारथी ने घोड़े और रथ वहीं छोड़ पैदल अयोध्या जाने का निर्णय लिया, परंतु वह राजा ऋतुपर्व के पास सारथी का काम करने लगा। इधर पुष्कर ने राजा नल को लज्जित करते हुए कह और जुआ खेलोगे, परंतु तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा दांव पर लगाने के लिए। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने योग्य समझो तो फिर खेल शुरू हो। नल का हृदय फटने लगा। वह कुछ न बोला। उन्होंने अपने शरीर से सब आभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकली। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शोक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति करेगा उसे फांसी दे दी जाए। भय के मारे नगर के लोग अपने राजा का सत्कार न कर सके। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल कंद मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि कुछ पक्षी जिनके पंख स्वर्ण के समान दमक रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन पक्षियों को पकड़कर उनके पंखों को बेचकर कुछ धन कमाया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने पकड़ने के लिए अपने पहने हुए वस्त्र पक्षियों के ऊपर डाल दिए। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे खड़े थे। पक्षियों ने कहा, हे दुर्बुद्धि, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ। ले, अब हम तेरे शरीर का वस्त्र भी लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहाँ बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा त्रक्षवान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पयोषणी नदी समुद्र में मिलती है। यह महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी से दमयंती को विभिन्न मार्गों और आश्रम के विषय में बताने लगी। दमयंती रोते हुए बोली, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? क्या मैं आपको इस दशा में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? आप थके मांदे तथा भूखे प्यासे हैं। मैं आपके साथ रहकर आपके दुखों को दूर करूंगी। दुख के अवसरों पर पत्नी ही पुरुष के लिए औषधि का कार्य करती है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है, परंतु मैं तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बता रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन भ्रमित हो रहा है, इसीलिए ऐसी शंका करती हूँ। आपकी मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ चलेंगे। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे। आप वहीं सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता एक राजा हैं और मैं भी कभी एक राजा था। इस समय मैं संकट में पड़ रहे उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। इसके बाद दोनों ही एक ही वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। इसकी की आगे कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।